अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली शेर। अच्छा, यहाँ पे ओकाड़ा कब्रिस्तान में आप क्या करते हैं? मैं कब्रें खोदता हूँ। कब्रें खोदते हैं, मतलब गोरगन है आप? हाँ जी। तो आप एज अ गोरगन हाँ जी। क्या समझते हैं कि जो चूंग वाला जो वाकया है जी जी उसमें कितनी सदाकत है? सर उसको तो जल्दी जल्दी जितनी जल्दी होवे उसकी कब्र कुशाई होनी चाहिए ताकि वो सच का देखा जाए भी वो जिंदा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कब्र के अजाब है उस पर जो दरूद पाक पढ़ा जाए। हाँ जी, जो मौलवी आए, बड़े उलमा आए, उधर बैठे, उधर के डीपीओ को चाहिए कि जल्दी जल्दी उसकी कब्र कुशाई करके मौका वारदात पर जाकर देखे। हाँ जी। अभी ये सुनने में आया कि सोमवार के दिन जब वो कब्र कुशाई होनी है। जी जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सोमवार के दिन कहा गया, आज हफ्ता है, आज हफ्ता है, इतवार है, ये तो फौरन होना चाहिए काम। तो फौरन होना चाहिए, इसको देर तो देनी नहीं चाहिए। पता नहीं वो तड़फ रहा है, क्या हो रहा है, ये तो अल्लाह जानता है ना। एक पर्दे में वो जल्दी जल्दी उसकी कुशाई, पीर तो बहुत देर है, उसको तो जल्दी करना चाहिए। लोग कहते हैं ये अंदर से आवाज़ें नहीं आ रही, मुझे बाहर निकालो, फिर किसी ने सरिया डाला, वो सरिया अंदर खींचा भी गया। मेरी पैदाइश इस कब्रस्तान में हुई है, 100 साल से ऊपर एक कब्रस्तान हो गया, मेरे प्यो दादे का काम है, ठीक है। और इधर तो कोई आवाज़ें नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं, आज तक कोई ऐसा वाक़ा नहीं देखा। वहाँ पे लोग कहते हैं कि वहाँ पे अंदर से कब्र से आवाज़ें आती रही कि मुझे बाहर निकालो। हाँ, और फिर ये भी कई लोग कहते हैं कि हमने अंदर सरिया डाला तो अंदर जो है वो सरिया उसने खींच लिया। फिर कई लोग कहते हैं कि भाई अगर उसने सरिया खींच लिया था तो कब्र को अंदर से वो उखाड़ भी तो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर से कोई जो जिंदा शख्स है वो कब्र को, उसके ऊपर स्लैपें डाली जाती हैं, हज़ारा मन मिट्टी आ जाती है, वो कैसे निकल सकता है? जैसे मिट्टी हटेगी, स्लैपें हटेंगी तो बाहर निकलेगा ना, वो तो अंदर कुछ नहीं कर सकता। वो तो जिंदा भी है तो तड़फ रहा है, वो वादे दे रहा है, सुन नहीं रहा कोई। उसको तो जल्दी जल्दी कब्र कुशाई करके उसको देखा जाए, बस इतना कहूँगा मैं आपको। जो अब तक इतनी देर हो चुकी है, एक हफ्ते से, जी जी, एक हफ्ते से ये मसला अटका हुआ है। जी जी, इसमें आप किसका फेलियर देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जो उधर का डीपीओ है वो फ़ौरन एक्शन ले तो कब्र कुशाई करे, बस इससे और कोई मसला हल नहीं हो सकता। अगर वाकई में कोई शख्स जिंदा निकल आता है, हाँ जी, तो क्या ये अल्लाह ताला की रहमत? ये तो फिर तो रहमत है ना अल्लाह ताला की, इसके साफ नज़र आता है, फिर तो अल्लाह ताला की रहमत है। जो जिंदा नहीं है तो फिर अजाब है, बस। ये किस तरह का अजाब हो सकता है? ये कुछ नहीं कह सकते, ये रब का मामला है, इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अनवर जी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ओकाड़ा कब्रिस्तान में बैठे हो, कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ? समझो जी पैदाइश अपनी इत्थों दी है। ਅੱਛਾ, ओकाड़े शहर दी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ओकाड़ा ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ? नहीं जी, मैं तो अज तक कोई नहीं सुनिया। इस कब्रस्तान चो घोड़े शाह कब्रस्तान चो मैं नहीं सुनिया। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਚੂੰਗ, ਉੱਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬੇ ਇਲਾਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ? ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੌਬਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ, ਮਨ ਦੀਨੋਂ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਗੁੰਮ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ,
ये एक हफ्ता हो गया ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪੈਦਲ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਝੂਠ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ ਜੀ ਕੰਨ। ਤੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਆਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਤਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲੋਕੀ ਲੈਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। अगर मिसाल के तौर पर भी अगर 2 दिन 3 दिन अगर बंदा जिंदा होवे तो 2-3 दिन तो आर्डर तो लग जाना है, उन्नी दिन अगर कोई बंदा जिंदा भी होगा तो मर जाएगा। मैं तो कहांगा ये बिल्कुल झूठी खबर है। जो असी कबर विच यानी कि उन्होंने दाखिल कर देने उनके उपर मिट्टी पा के दुआ मांग के असी वापस आ जाने। उस तो बाद जी उनके कोल तो फिर फरिश्ते नहीं होना हिसाब किताब लैन वास्ते, वो नहीं जिंदा नहीं हो सकता। अच्छा, कई बंदे कहते हैं भी अगर वो जिंदा है तो अगर वो अंदरों आवाज़ा दे रहा है तो थले कबर के विचों वो स्लैपां स्लूपां नूं साइड ते करके मिट्टी मुट्टी से बाहर भी तो निकल सकता है। क्या एवें पॉसिबल है कि थले जिहड़ा बंदा हुंदा वो स्लैपां नूं ते मिट्टी नूं साइड ते कर सकदा? नहीं करेगा, ज़्यादा मिट्टी होंदी है। हाँ जी, मिट्टी स्लैपां उत्ते हुंदियां ने। मेरा ख्याल है 40 किलो की एक स्लैप है, 4 स्लिपां पै गईयां, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਮਣ ਪੱਕਾ ਵਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50 ਮਣ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਦਲ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। साड़ी सुनत के मुताबिक अल्लाह पाक दे के फरमाया, कुरान पाक दे हदीस नाल ये देखा जाता भी ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ जी, चाहिए जल्दी थोड़ा करन ताकि अगर वो जिंदा भी है तो फिर इजी होके निकले। अपना बत्ती नाल बत्ती है पिंड इतने वार्ड के अदालती जी, उन्होंने कहा जी इस तरह अंदरों आवाज़ा आ रही ने जी, असी आप को नंगे जी, वेख्या जी कन्न रख के अखीर फिर कुछ भी नहीं, पैदल साफ कुछ नहीं, कबर कुशाई हुई सी कुछ भी नहीं सी जो अंदर निकलिया। हाँ जी, ये भी यही लग रहा है कि ये भी एवं ही होना। हाँ जी बिल्कुल, मेरा भी यही गवेड है। बाकी गलत है झूठ की किसी ने पैदल खबर उड़ा दी है। हाँ जी, तो मुड़ के खबर तो बाद उत्थे लग गया जी नाका पुलिस का भी कोई आदमी अगे ना जाए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद अली। काड़ा में यहाँ पे कब्रिस्तान में क्या काम करते हैं? कब्रें निकालता हूँ। कब्रें निकालते हैं जी। कितना अरसा हो गया? मुझे यानी कि पैदा ही इधर ही हुआ हूँ, कब्रें ही निकालता हूँ। बचपन से ही कब्रें निकाल? हाँ, दादा परदादा यही काम करते हैं। कभी जिंदगी में सुना है कि कब्रों में से आवाज़ आ रही हो? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ है। और जो चूंग वाला वाक़या है वो आपको क्या लगता है, वो सच्चा वाक़या है या फिर झूठा है? भाई देखो ना, अगर वो सच्चा वाक़या है तो उनको चाहिए उसी वक्त खोद कर चेक करना। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से यही है कि वो फा है, यानी कि कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अगर किसी कब्र में से आवाज़ आ रही हो और लोग चाहे अगर कुछ भी कहते हैं कि भाई आवाज़ें आ रही हैं, लोगों की बातों पे कानून अमल ना करे, लेकिन अगर माँ बाप खुद कह दें कि भाई हमारे बेटे या बेटी की जो कब्र है उसको खोदो, हमने देखना वाकई ज़िंदा तो नहीं है, तो क्या उसमें कोई देर होनी चाहिए? नहीं, देर होनी चाहिए, कोई देर नहीं होनी चाहिए। अभी जो 1 हफ्ता हो गया है अभी तक कब्र कुशाई नहीं हुई, अगर वो बंदा जिंदा भी होगा तो वो तो मर जाएगा। तो फिर ये किसका फेलियर समझते हैं आप? ये सारे के हुकूमत को चाहिए ना कि जितनी जल्दी हो वो उसको चेक करें, उसको जाकर जो भी है उसका मसला हल करें। सोमवार का कहा जा रहा है कि सोमवार को कब्र कुशाई होनी। वो तो फिर तो मर जाएगा वो 2 दिन में ऐसे, क्योंकि साह ही नहीं, जब बाहर जाना है तो उसने तो पूरी ही हो जाना है, मर ही जाना है इस हिसाब का। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कब्र के अंदर जो बंदा है अगर वो ज़िंदा हो तो क्या वो स्लैपों को और मिट्टी को साइड पे करके वो खुद बाहर आ सकता है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई लोग तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई अगर वो बंदा ज़िंदा है, अगर उसने सरिया अंदर खींचा है तो वो बाहर क्यों नहीं आ सकता? तो क्या पॉसिबल है सर? नहीं सर, ऐसा को हो ही नहीं सकता। क्यों, क्या वजह? सर देखो ना कि इसके स्लैब का वज़न जो सा है 35-40 किलो का वज़न है,
और मिट्टी का भी कोई 60-70 किलो वज़न हो जाता है, तो वो उठा ही नहीं सकता। उठा ही नहीं सकते? नहीं सर, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन है। चलिए सर, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नईम गौरी। बाबा जी यहाँ पे कब्रिस्तान में क्या करते हैं आप? मैं कुरान महल में होता हूँ अच्छा और आग वगैरह जो है ना वो छंटी करता हूँ। अच्छा, चूंग एक इलाका है जहाँ पे शबीर नामी शख्स जो है उसको कोई 15-16 दिन पहले दफनाया गया था। अब वहाँ पे कुछ लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि वहाँ से उसकी कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं। अगर तो कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं इसका मतलब है कि शबीर ज़िंदा है, और अगर उसकी कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं और शबीर ज़िंदा नहीं है तो इसका मतलब है अज़ाब इलाही भी हो सकता है। तो आपके मुताबिक ये वाक़या सच्चा है या झूठा है, क्या चीज़ हो सकती है? ये तो वहाँ पहुँचकर देखकर ही बताया जा सकता है कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हैं और वो इस वाक़े को सच्चा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमने ये आवाज़ें सुनी हैं। तो उनकी कब्र कुशाई हो जानी चाहिए। वहाँ के इमाम को जो भी चार आसपास के इमाम मस्जिद है ना, उन 4 इमामों को लेकर आप कब्रिस्तान में जाएं और उनको वहाँ से कब्र कुशाई करें और नीचे देखें कि क्या है। इस बात को चलते हुए इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ये बात 1 हफ़्ते से चल रही है, और 1 हफ़्ते में अगर कोई बंदा ज़िंदा भी होगा तो वो भी मर जाएगा। तो क्या समझते हैं ये हमारे निज़ाम का फेलियर नहीं है कि अगर वाकई ही किसी कब्र में कोई मसला है तो उसे फ़ौरन खुलना चाहिए? जी, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी तौर पर इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये हमारी सरकार को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इसका नोटिस लेकर उसकी कब्र कुशाई की जाए। लोगों ने उसकी कब्र कुशाई करने की कोशिश की थी, लेकिन दरमियान में पुलिस आ गई, दरमियान में कानून आ गया, और कानून की वजह से अभी तक जो है वो ये मसला जो वो अटका हुआ है। तो क्या समझते हैं हमारे जो कानून है उसकी कानून में जो मतलब भी फेलियर है? हाँ जी, वो ये ऐसे ही है। हमारे कानून को चाहिए कि ये फौरी तौर पर उसकी कब्र कुशाई करवाई जाए, ताकि अगर वो ज़िंदा है तो उसको बचा लिया जाए। अगर कोई अज़ाब इलाही हो रहा है तो वहाँ अल्लाह की कलाम पड़ी जाए ताकि उसका इज़ाब ख़त्म हो। आपको क्या लगता है मतलब ये वाक़या वाकई सच्चा होगा? हो सकता है। अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। अच्छा, पहले आप यहाँ पे कब्रिस्तान के साथ बैठे हुए हैं, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे बैठे? यहाँ मुझे 9 साल हो गए बैठे हुए। तो 9 साल में कभी आपने इस कब्रिस्तान में कोई ऐसा वाक़या सुना है? कोई वाक़या नहीं हुआ अभी तक, यहाँ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर होगा तो वो आपको पहले इतला देंगे हम।